एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। यह देख के टीचर कहती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर टीचर कहती है कि ओह, वॉचमैन आया होगा, ज़रूर मेरा पैकेज लेके आया होगा। यह सुन के क्यों कहता है कि ओह। फिर टीचर अपना पैकेज लेने के लिए चली जाती है और वो जब डोर खोलती है तब वहाँ पे वॉचमैन नहीं उसकी मॉम होती है। और यह देख के तो टीचर शॉक हो गई होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। फिर टीचर अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम यहाँ पर आ रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि अपना फ़ोन चेक कर, मैंने तुझे मैसेज किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी में जाना है, पर तू तो काम में इतना बिजी है कि तू इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती। ये कहते हुए उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो मेरी बच्ची। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अच्छा सुन, मेरा बैग अंदर रख दे, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई है। ये कह के वो अंदर जा रही होती है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या कहा। यह सुन के टीचर जल्दी से अपनी मॉम के पीछे जाती है ताकि उन्हें रोक सके, पर उसके पहले टीचर की मॉम वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ पर क्यू को देख लेती है। और क्यू भी टीचर की मॉम को देख के वहाँ पर शॉक हो जाता है और टीचर की मॉम भी क्यू को देख के वहाँ पर शॉक हो जाती है और टीचर तो ये सब देख के परेशान हो जाती है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देखने लग जाती है और क्यू अपने आप को कवर करने लग जाता है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देख के चिल्लाने लग जाती है और क्यू भी चिल्लाने लग जाता है। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं कुछ इस हालत में। क्यू को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आती है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उसकी फ्यूचर सासू माँ के सामने वो कुछ इस तरह से खड़ा है। क्यू भी अपने मन में सोच रहा होगा, ये भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि क्यू फॉर्म में मेरा एक ट्रेनी है, वो हम दोनों ना मॉम काम से बाहर गए थे, तो क्यू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यही आसपास ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि आसपास से तुम्हारा मतलब बाथरूम में। ये बात वो क्यू को देखते हुए कह रही होती है और क्यू तो बेचारा अपना भोला सा मुंह वहाँ पर लेके खड़ा होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि दरअसल मॉम, मैंने ना बहुत सारा शॉपिंग किया था, तो ये मेरा सामान छोड़ने ऊपर आ गया था। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ हाँ, टीचर ठीक कह रही है, मैंने इतना सामान लाया था कि मेरे हाथ में तो दर्द हो गया। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे। फिर टीचर कहती है कि मॉम, दरअसल बात यह है कि मैंने इस पर ऑरेंज जूस गिरा दिया था, इसलिए ये बाथरूम में साफ करने गया था। यह सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि क्या ऑरेंज जूस गिर गया। अच्छा बेटा, तुमने भी कितनी परफेक्ट टाइम में ऑरेंज जूस गिराया ना उस पर। टीचर की मॉम की ऐसी बातें सुन के टीचर तो खुद शॉक हो जाती है कि अब वो क्या बोले, क्योंकि टीचर की मॉम तो मान नहीं रही होती है। फिर क्यों कहता है कि यही सच है मैम, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इन कपड़ों को सूंघ सकती है। यह कहते हुए वो अपना पैन टीचर की मॉम के सामने कर देता है। ये चीज़ देख के माँ और बेटी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, यू। फिर टीचर की मॉम कहती है कि पागल कहीं का। फिर टीचर कहती है कि क्यों, क्या कर रहे हो। फिर क्यों कहता है कि माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। फिर टीचर की मॉम क्यू को ठीक से देखती है और कहती है कि जरा रुको, अब याद आया मुझे, पहले भी देखा है मैंने तुम्हें यहाँ और फॉर्म में भी, क्यों है ना। यह सुन के क्यों कहता है कि जी हाँ मैम, ऐसे आपकी याददाश्त काफ़ी तेज है, मानना पड़ेगा। क्या बात है मैडम। फिर टीचर की मॉम कहती है कि ऐसे मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर क्यों कहता है कि शायद मेरा चेहरा ही काफ़ी आम लोगों जैसा है, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। फिर टीचर की मॉम डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और कहती है कि कहीं तुम मेरी बेटी को डेट तो नहीं कर रहे हो। ये सुन के क्यों शॉक हो जाता है और टीचर कहती है कि मॉम। तो टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि क्यों, क्या हो गया। ये आधी रात को तुम्हारे कमरे में कपड़े बदल रहा है, तो फिर मैं इसे सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ सकती। क्या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं उससे घुमा फिरा के सवाल पूछूं। यह सुन के टीचर शॉक हो जाती है कि अब वो क्या बोले अपनी मॉम को। टीचर की चुप्पी देख के टीचर की मॉम कहती है कि ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, जाकर मैं बेड ही चेक कर लेती हूँ, अगर बेड बिखरा हुआ हुआ तो इसका मतलब है हाँ। ये कहते हुए टीचर की मॉम बेडरूम में जा रही होती है। फिर टीचर अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मॉम रुकिए। फिर टीचर की मॉम टीचर को दिखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को दिखने लग जाता है कि टीचर अब क्या बोलने वाली है। फिर टीचर क्या बोलती है बताए आप लोगों को।
टीचर बोलती है कि मॉम क्यू की एक गर्लफ्रेंड है। ये सुन के क्यू के आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर की मॉम क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू को इशारे करने लग जाती है और टीचर की मॉम डायरेक्ट पूछती है कि क्या सच में? फिर क्यू कहता है कि ओ मैं। फिर टीचर क्यू को इशारों से कहती है कि हाँ बोलो हाँ। टीचर की बात मानकर क्यू कहता है कि हाँ मैम है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है पर वो टीचर नहीं है। एक सेकेंड अब रुकिए। ये कहते हुए वो अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है। क्यू अपना फ़ोन निकालता है और जून और अपना फ़ोटो निकालता है और टीचर की मॉम को दिखाने लग जाता है और फिर कहता है कि ये है वो लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैम, इसका नाम जून है। ये देखने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। फिर क्यों कहता है कि मैं बस जा ही रहा था मैम। फिर टीचर कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें अभी ऐसे जाना चाहिए। फिर क्यों टीचर की मॉम को कहता है कि तो फिर मैं चलता हूँ आंटी। ये कह के वहाँ से जा रहा होता है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हे रुको, मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। फिर वो टीचर का हाथ पकड़ती है और अपने पास लाती है और टीचर से कहती है कि टीचर तुमने मुझसे कहा था ना तुम एक ड्रग्स केस में अपनी ट्रेनी की हेल्प कर रहे हो, यही है ना वो? फिर टीचर की मॉम टीचर को देखते हुए कहती है कि बोलो टीचर यही है ना वो? यह सुन के टीचर कुछ कह नहीं पाती। फिर क्यों ही कहता है कि जी हाँ वो मैं ही हूँ। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि पर कोर्ट ने इसका केस डिसमिस कर दिया, ये दोषी साबित नहीं हुआ माँ। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि दोषी ना साबित होना इसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसने वो गुनाह किया है। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि निकलो, इसी वक्त मेरे घर से निकलो। ये कहते हुए वो क्यू को धक्का भी देती है और इस वक्त ना क्यू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर क्यू कहता है कि जी मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ। सॉरी आंटी आपको परेशान करने के लिए। ये कहते हुए वो अपने कपड़े लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि रुको, अपना सारा सामान लेके जाओ। ये कहते हुए टीचर की मॉम क्यू को उसकी चिट्ठी देती है और कहती है कि अपना सामान लेते हुए जाओ। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ, टीचर की मॉम ने ना ध्यान नहीं दिया होता है कि वो क्यू का, समझ रहे हो ना, आगे की लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों कहता है कि ओ ये यहाँ पर कैसे आ गया। ये देख के तो क्यों शॉक हो गया होता है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया, पकड़ो इसे। और ये देखने के बाद टीचर भी सोचती है कि उसकी माँ क्या कर रही है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि क्या हो गया, पकड़ो इसे। ये कहते हुए टीचर की मॉम की नज़र उस पर पड़ती है और टीचर की मॉम कहती है कि यू। ये कहते हुए उस चीज़ को फेंक देती है और क्यों उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। ये कहते हुए क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। उसके बाद टीचर की मॉम अपने मुँह छुपा रही होती है अपने हाथों से। फिर टीचर की मॉम को याद आता है कि उन्होंने इसी हाथों से क्यों की चड्डी पकड़ी होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि यू। फिर वो अपना हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है और ये सीन ना सच में काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। मैं तो हंस हंस के मर गई थी। फिर ये सीन हिप्पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू से कहती है कि तुम ठीक से घर जाना, ठीक है। इसी बीच वहाँ पर टीचर की मॉम आ जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम को देख के कहती है कि तो फिर हम ऑफिस में मिलते हैं। फिर क्यू कहता है कि ओके। फिर टीचर डोर बंद कर देती है और क्यू भी से जाने वाला होता है। पर इसी बीच क्यू टीचर की मॉम की बातें सुन लेता है। टीचर की मॉम कहती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी ड्रग्स हिस्ट्री है उसे तुम अपने घर में कैसे ला सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम खुद को मुश्किल में डालना चाहती हो क्या टीचर? तुम्हें पता है ना तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो टीचर? सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ये क्या कर रही थी तुम? कितनी बचकानी हरकतें हैं ये। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। ये सारी बातें सुन के क्यू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर इसी बीच टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत कहिए। फिर क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो बैठ के कबर बदल रही होती है और टीचर को कह रही होती है कि पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये सारी चीज़ें टीचर देख रही होती हैं पर टीचर अपनी मॉम से कुछ कहती नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर की मॉम की बातें सोच के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है ताऊ के साथ। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम
हमें मिस्टर बेन से मदद मांगनी चाहिए। ऐसे केसेस को वो हैंडल करने में काफी माहिर है और वो इस केस को बाहर ही खत्म कर सकते हैं। हमें कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुन के कैमिलिया ताऊ से कहती है कि एक कार्गो शिप किनारे पे अटक गई है और वो आ नहीं पा रही है। इसमें किसी की गलती नहीं है और ना किसी का हाथ है, और इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत है। उनके पास इस चीज की कोई राइट्स नहीं है कि वो हमसे कॉम्पोजिशन मांगे, और ये काफी छोटी सी चीज है जिसे मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर बेन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के ताऊ कहती है कि लेकिन, फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि ताऊ मैं संभाल लूंगी। यह कह के वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी क्लाइंट से मिलती है और उन्हें कहती है कि गुड मॉर्निंग मैम। तो कैमिलिया की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। फिर कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि दूसरी पार्टी आ चुकी है और वो मेरी बात मानने के लिए तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि उनकी क्लाइंट ने उन पर केस किया है, जिस वजह से वो मुझसे इस चीज की भरपाई चाहते हैं। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। यह सुन के वो लेडी कहती है कि शुक्रिया। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर कैमिलिया और उसकी क्लाइंट जैसे ही अंदर आते हैं, वैसे ही दूसरी पार्टी के जो लॉयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये देख के कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि इतने सारे लॉयर्स को देख के कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। फिर ताऊ कहती है कि हम 3 और वो 5, ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने वाले हैं। फिर वो कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम क्यों ना हम मिस्टर बेन को बुला ले। फिर कैमिलिया कुछ सोच के कहती है कि नहीं, मैं संभाल लूँगी। तो कैमिलिया की क्लाइंट कहती है कि आर यू श्योर? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और इसी बीच वहाँ पर बेन सर आ जाते हैं, और बेन सर को देख के वो 5 लॉयर्स फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देख के तो कैमिलिया और उसकी क्लाइंट दोनों डर जाती है और ताऊ तो एकदम शॉक हो गई होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि उम्मीद है कि मुझे आने में देर नहीं हुई। फिर दूसरी पार्टी के लॉयर्स कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मिस्टर बेन को देख के ताऊ काफी खुश हो जाती है और ताऊ कहती है कि मिस्टर बेन आप आ गए। फिर मिस्टर बेन आकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कार्गो शिपमेंट के मैटर के वजह से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, और अगर ये केस कोर्ट में गया तो आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है। तो अच्छा होगा कि हम इस केस को बाहर ही अच्छी तरीके से हैंडल कर ले। उसके बाद बेन सर उस मैटर को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, और इस चीज़ को देख के कैमिलिया काफ़ी खुश होती है और ताऊ भी काफ़ी खुश होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस आ गया होता है, पर वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में टीचर की मॉम की बातें चल रही होती है, जिस वजह से वो ऑफिस के अंदर नहीं जा पा रहा होता है। वो काफ़ी परेशान होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। फिर क्यू लंबी सांस लेता है और खुद से कहता है कि ज़्यादा सोच मत क्यू। ये कहते हुए वो ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है, वो भी कॉफ़ी लेके। फिर क्यू टीचर को देखता है और टीचर क्यू को बड़ी स्माइल के साथ देख रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बैठा हुआ होता है और टीचर खड़ी होती है। क्यू काफ़ी परेशान होता है, जिस वजह से क्यू कॉफ़ी नहीं पी रहा होता है। तो टीचर क्यू को कहती है कि अब पी भी लो, वो जहरीला नहीं है। क्यू, क्या तुम मेरी माँ से नाराज़ हो? यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे पास इस चीज़ का हक कहाँ है। यह सुन के टीचर कहती है कि ऐसा मत कहो ना क्यू, मान लो कि तुम्हारे पास ना मेरी जितनी प्यारी से एक बेटी हो, तो तुम भी तो उसकी चिंता करोगे ना। तो मेरी माँ भी मेरी चिंता ही करती है और कुछ नहीं। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। यह कह के वो जा रहा होता है। क्यू को इस तरह से जाते हुए देखकर टीचर क्यू के पीछे जाती है और उससे कहती है कि माँ को 3 साल इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर मैं हुई। मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ, इसलिए वो मुझे लेकर इतना चिंता करती है। यह सुन के क्यू सैड होते हुए कहता है कि सब कुछ समझता हूँ मैं। क्यू का इतना सैड मुंह देख के टीचर कहती है कि इस तरह से मत कहो ना, चलो अब मुस्कुरा दो। यह सुन के क्यू कहता है कि मैं उदास नहीं हूँ टीचर, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि भले कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया हो, पर लोगों के नज़र में मैं अभी भी गुनहगार हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि कब तक वो झूठे ड्रग्स केस का ब्लेम मुझ पर लगा रहेगा, पर लोगों के नज़र में मैं अभी भी दोषी हूँ, और पहली जो इंसान है वो कोई और नहीं, तुम्हारी मॉम है, जिनके नज़र में मैं अभी भी गुनहगार हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें भी उन्हें साबित करना होगा, जैसे कि मैं फॉर्म में पार्टनर बन के इन्हें साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी एक वकील बन सकती हूँ। ये कुछ ऐसा ही है। मुझे पता है कि मुश्किल होगा,
मगर मुझे यकीन है तुम पर कि तुम कर लोगे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि तुम सच तो कह रही हो ना? तो टीचर कहती है कि हाँ, और तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस स्माइल करते रहो, ठीक है? क्योंकि जब तुम खुश होगे तभी तो मैं खुश होंगी, क्यों है ना? और जब माँ को पता चलेगा मेरी खुशी किस में है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुन के क्यों कहता है कि मगर उन्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह सुन के टीचा सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम पेंसर को देखते हैं जिन्होंने उस केस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होता है। फिर ताओ कहती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया पेंसर, वो नेगोशिएशन की बात हो या फिर वो पेपर वर्क हो, आपने तो सब में कमाल कर दिया। फिर ताओ ऐसे ही बेंसर की काफ़ी तारीफी करने लग जाती है। फिर कैमिलिया ताओ से कहती है कि ताओ अब बस भी करो। फिर ताओ कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। फिर ताओ कहती है कि मुझे थोड़ा काम है तो फिर मैं चलती हूँ। यह कह के वो वहाँ से चली जाती है। ताओ के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया बेंसर से कुछ कहने वाली होती है, पर उससे पहले ही बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे आ गया। मैं अपना काम ख़त्म करते ही जल्द से जल्द यहाँ पर आ गया। मुझे ये बात तुम्हें काफ़ी पहले बता देनी चाहिए थी, पर आई एम सो सॉरी, मैं बता नहीं पाया। फिर कैमिलिया कहती है कि आपका शुक्रिया, आप अगर नहीं होते तो मैं ये काम नहीं कर पाती, थैंक यू सो मच। उसके बाद बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कैमिलिया भी बेंसर को देखने लग जाती है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, ये कह के वहाँ से जाने वाली होती है, पर बेंसर कैमिलिया का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि कैमिलिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये बात काम से जुड़ी हुई नहीं है, ये बात हम दोनों से जुड़ी हुई है। उसके बाद बेंसर आगे कुछ कह पाते हैं, इसी बीच ना वहाँ पर उनकी क्लाइंट आ जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन, आपका शुक्रिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। और कैमिलिया आपका भी। मुझे तो ऐसा लगा था कि आज तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा, पर मैंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया जो मैंने आपके फर्म को चुना और आपकी टीम को भी। फिर बेंसर कहते हैं कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम पर भरोसा करने के लिए। फिर उनकी क्लाइंट कहती है कि ओ मिस्टर पेन, मैं क्या आपको गले लगा सकती हूँ? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर मिस्टर पेन कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उनकी क्लाइंट कहती है कि मैं आज रात को आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना। फिर मिस्टर पेन कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो लेडी कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया और आप भी आना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया भी वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्त टेन को देखते हैं जो क्यू से कहता है कि अरे टीचर की मॉम तुझे इतना नापसंद करती है। ये सुन के क्यू कहता है कि बस नापसंद ही नहीं, अगर टीचर की मॉम के बस में हो वो मुझे इतनी गोलियां मारे जितने उनके हाथ में हो, उनका बस चले तो वो तो मुझे बंदूक से मार ही दे। फिर वहाँ पे पॉन आता है और कहता है कि तो फिर तो अब क्या करेगा? फिर क्यू कहता है कि पता नहीं यार, अब मैं क्या करूँ। और तुम लोगों को पता है टीचर ने मुझसे इस तरह से बात की जैसे कि कोई बात ही नहीं है। टीचर मुझे बोलती है कि एक माँ का इस तरह से परेशान होना एक नॉर्मल बात है, हमें बस अपने पैर पे भरोसा रखना चाहिए। टीचर ने कहा कि वो हर पल मेरे साथ है, पर इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच पॉन कहता है कि पर उसने ये नहीं कहा कि वो अपनी माँ को बताएगी वो तुझे डेट कर रही है, क्यों है ना? फिर क्यों खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ यही तो बात है। ये देख के क्यों के दोस्त कहते हैं कि अरे क्यों शांत हो जा यार, बैठ के बात करते हैं, बैठ जा बैठ जा। तो क्यों बैठ जाता है। फिर क्यों अपने दोस्तों को बोलता है कि टीचर ने मुझसे कहा कि मैं उस पर भरोसा रखूं, पर मैं भरोसा कैसे रखूं यार? वो हमारे रिलेशनशिप को छुपा के रखना चाहती है और किसी को बताना भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पॉन कहता है कि अच्छा ठीक है, एक बात बता, तूने टीचर को क्या कहा? तो क्यों कहता है कि मैंने कहा कि मुझे भरोसा है। ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि क्या? तो क्यों कहता है कि हाँ मैंने यही कहा, मैंने उससे ये कहा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुन के क्यों के दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और क्यों से कहते हैं कि अरे यार क्यों अपने दोस्तों को गुस्से में देख के कहता है कि अरे गुस्सा मत करो यार, बैठो बैठो। तो क्यों कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो फिर क्या करता यार? तो फिर तुम लोग ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए था? ये कि तुम जाओ अपनी माँ से कहो कि हम दोनों रिलेशनशिप में। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने उससे वो कहा। यह सुन के पॉन कहता है कि अगर मैं तेरे जगह वहाँ पर होता तो शायद मैं भी यही करता यार। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, टीचर तेरे साथ में है यार, वो तुझे झूठी होप नहीं देती,
क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर टीन कहता है कि हाँ पॉल सही कह रहा है, क्यों देख क्यों, हर एक चीज़ का सही वक्त होता है। यह सुन के क्यों कहता है कि अरे यार मैं समझ सकता हूँ कि टीचर नहीं चाहती कि ऑफिस में हमारे बारे में किसी को पता चले, जिससे उसे दिक्कत हो सकती है, पर उसकी मॉम से ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी यार। चलो यार अब छुपा लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी हालत भी मेरी जैसी है। अब ये सारी चीज़ें मुझे सहना तो पड़ेगा ही, पर एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन टीचर अपना स्टेटस रखेगी इन रिलेशनशिप विथ माई क्यू। ये सुन के पॉन कहता है कि ये हुई ना मेरे दोस्त, एक दिन ज़रूर आएगा। फिर टीन कहता है कि हाँ। फिर तीनों साथ में कहते हैं कि हाँ एक दिन ज़रूर आएगा। ये कहते हुए वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन की उस क्लाइंट को देखते हैं जो मिस्टर बेन और कैमिलिया और ताऊ को डिनर पे लाए होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि दरअसल अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुन के वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि तो फिर लेडीज़ ये है मिस्टर बेंजामिन रोजे हार्वे की एमडी। मैंने तुम लोगों को इनका इंटरव्यू दिखाया था, याद है तुम लोगों को? ये सुन के वो सारी लेडीज़ कहती है कि ओह। फिर मिस्टर बेन उन्हें हेलो करते हैं और बाकी सभी उन्हें हेलो करते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि और ये है कैमिलिया, ये मेरी केस की लॉयर थी। फिर कैमिलिया भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडीज़ भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा चुमका है? तो टीचा की मॉम कहती है कि अरे मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब टीचा की मॉम का नाम चुम है। ये थाई लोगों के नाम ना सच में काफ़ी अजीब होते हैं। फिर टीचा की मॉम कहती है कि मैं यहाँ हूँ वॉशरूम गई थी, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? हाँ, वो लेडी कुछ कहती, इसी बीच टीचा की मॉम की नज़र बेंसर पर पड़ती है और टीचा की मॉम जब बेंसर को देखती है तो कहती है कि मिस्टर बेन। फिर कैमिलिया ताऊ को कहती है कि ये टीचा की मॉम है, सच में दुनिया काफ़ी छोटी है। फिर वो लेडी कहती है कि ओह मेरी बेटी पिंपड़ी का है। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं यहाँ हूँ मॉम। फिर वो लेडी कहती है कि अरे बेटी तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन आप इससे मिलिए, ये मेरी बेटी है, इसका नाम प्रिम्पी है, इसने अभी अभी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और ये ना काम करना चाहती है और इसे एक वकील की राय की ज़रूरत है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें किसी वकील की राय की ज़रूरत है। ये सुन के उनकी बेटी कहती है कि हाँ माँ मैंने कहा था। तो वो लेडी कहती है कि तो फिर तुम मिस्टर बेन को अपना वकील क्यों नहीं बनाती? फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि आप दोनों ने एक काम कीजिए, एक दूसरे का नंबर ले लीजिए, जाके बाद में अगर मेरी बेटी को कोई ज़रूरत पड़े तो आपसे बात कर सके। यह सुनने के बाद मिस्टर बेन उनकी बेटी को अपना नंबर देने लग जाते हैं और उनकी बेटी भी अपना नंबर उन्हें देने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें देख के ताऊ कहती है कि देख के कोई भी बता सकता है कि ये औरत अपनी बेटी की सेटिंग मिस्टर बेन से करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखो तो सही कैमिलिया। ये सुन के कैमिलिया ताऊ को गुस्से में देखती है और ताऊ जब कैमिलिया को गुस्से में देखती है तो चुप हो जाती है। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारी आंटियों को बाहर देखते हैं जो मिस्टर बेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मॉम से कहती है कि अच्छा सुनो चुम, एक बात बताना, क्या तुम्हारी बेटी मिस्टर बेंजामिन की गर्लफ्रेंड है? ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, टीचर मिस्टर बेन जैसे इंसान को कभी नहीं चुनेगी। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा चलो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस्टर बेन को लेके हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हो। चलो जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता मिस्टर बेन से तय हो जाए। ये सुन के बाकी लेडीज़ कहती है कि अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुन के एक दूसरी लेडी कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे मैंने उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक की थी, उनकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है। फिर दूसरी लेडी कहती है कि सिर्फ बढ़िया ही नहीं है, उनकी प्रोफाइल काफ़ी कमाल की है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा सब लोग सुन लो, मैंने मिस्टर बेन को अपनी बेटी के लिए चुन लिया है, तो तुम लोग उनसे दूर ही रहना। ये सुन के बाकी औरतें कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि मिस्टर बेन की पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुन के सारी औरतें कहती है कि क्या? फिर टीचर की मॉम कहती है कि
मिस्टर बेन टीचर के पीछे पड़े हुए थे, पर उनकी एक पत्नी और बेटी भी थी, तो टीचर ने उन्हें मना कर दिया। ऐसे शायद उनका तलाक हो चुका है। फिर वो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनसे कहती है कि हटाए, जरा तुम सोच के देखना, क्या तुम सच में एक तलाकशुदा आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहोगी? क्योंकि मैं तो नहीं करवाऊंगी। ये सुनने के बाद सारी औरतें हंसने लग जाती है। ये देख के टीचर की मम कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मम से कहती है कि अरे चुम्पम, देखो आजकल किसी का तलाक होना उतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल किसी का तलाक हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरा भी 3 बार तलाक हो चुका है, फिर भी मैं चौथे पति के लिए ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी पुरानी ख्यालों की है। सच कहूँ तो तेरी सोच काफ़ी पिछड़ी है। फिर बाकी सारी औरतें भी कहने लग जाती हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा। ये सुन के टीचर की मम कहती है कि हाँ मैं पुरानी ख्यालों वाली हूँ, इसमें क्या हुआ? मेरी बेटी के पास मौका था, पर मेरी बेटी एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे भी मेरी बेटी के पास इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनका मुंह बन जाता है। फिर एक लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी, बुढ़ापे में? ये सुन के बाकी औरतें हंसने लग जाती है और टीचर की मम उस लेडी को कहती है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वो लेडी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू क्यों इतना सीरियस हो रही है? उसके बाद मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मम से कहती है कि चाहे जो भी हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी बेटी के लिए लड़का चुनने का। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारी बेटी जिस किसी को भी चुने वो एक अच्छा इंसान हो। ये सुन के बाकी औरतें कहती है कि हाँ हाँ हम भी दुआ करते हैं। ये सुनने के बाद टीचर की मम कहती है कि चलो अब तुम लोग जाओ। फिर वो सारी औरतें वहाँ से चली जाती है और टीचर की मम कहती है कि मेरी सोच पिछली हुई है। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन और मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनकी बेटी को देखते हैं। फिर मिस्टर बेन अपनी क्लाइंट की बेटी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या करने का सोचा है? ये सुन के वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर एक ब्यूटी बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर तुम तो अपने मॉम के बिजनेस में हो ना? तो लड़की कहती है कि पर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद हो। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा, इस चीज़ में तो तुम्हारी कैमिलिया काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसने अभी अभी एक केस हैंडल किया है इसी बारे में, और वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर लड़की कहती है कि क्या सच में? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छी है इन चीज़ों में। ये सुनकर लड़की कहती है कि ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगी। फिर वो लड़की मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं, मेरा उसमें कोई पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, पर क्या तुम यूज़ करती हो? तो लड़की कहती है कि हाँ मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, आप दोनों यहाँ पर खाना एंजॉय कीजिए। फिर ताऊ कहती है कि पेट भर गया कैमिलिया? पर कैमिलिया उसके बातों का जवाब नहीं देती, वो वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से जारी होती है। इसी बीच मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ? और उस लेडी की फ्रेंड्स भी कहती है कि हाँ हाँ, और मैं भी मुझे भी उनकी एक फ़ोटो चाहिए। वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि जैसे कि मिस्टर बेन कोई कोहिनूर का हीरा है जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि तुम लोगों को रुकना होगा, सबसे पहले मेरी बेटी फ़ोटो खिंचवाएगी। बेटी पिंपी यहाँ पर आओ बेटी। ये सुन के लड़की कहती है कि हाँ माँ। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम मिस्टर बेन के साथ खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर कैमिलिया उसे चली जाती है और मिस्टर बेन बस कैमिलिया को उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर कैमिलिया बड़ी गुस्से से उस रेस्टोरेंट से निकलती है और कैमिलिया के पीछे पीछे ताऊ भी आती है। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, कैमिलिया मेरे लिए तो रुको। ये सुन के कैमिलिया रुक जाती है और ताऊ से कहती है कि मुझे परेशान मत करो। मिस्टर बेन को किसके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ घूमना है, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है ताऊ। अब मैं फिर से रोने वाली नहीं हूँ। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि ऐसे मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ घर जा सकूँ, इसलिए।
यह सुन के कैमिलिया ताऊ को देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कैमिलिया को लगा होता है कि ताऊ उसके पीछे इसलिए आई है जाके उसे संभाल सके। पर ताऊ कहती है कि नहीं, मैं तो इसलिए नहीं आई, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना था इसलिए मैं आई। ताऊ ऐसा कह तो देती है पर ये असली बात नहीं है। असलियत में ताऊ को कैमिलिया की फिक्र थी, इसलिए वो कैमिलिया के पीछे आई। पर वो कैमिलिया को ऐसे जताती नहीं है कि उसे कैमिलिया की फिक्र है, पर अंदर ही अंदर उसे कैमिलिया की काफ़ी फिक्र है। सच में यार, एक ऐसा इंसान ना लाइफ में होना ही चाहिए। फिर कैमिलिया तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये देख के ताऊ कहती है कि तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सुन लिया, इसलिए आई हूँ बाहर। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं, जो टीचा को काम करते हुए देख रही होती है और अपने फ्रेंड्स की बातें सोच रही होती है। और इसी बीच ना टीचा को क्यू का मैसेज आता है। इससे पढ़ के टीचा स्माइल कर रही होती है और इस चीज़ को देख के टीचा की मॉम देखने लग जाती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ रही है मेरी बेटी जितनी स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पा रही होती है। फिर इसी बीच ना टीचर की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है। फिर टीचर की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि ठीक है। ये कह के टीचर की मॉम वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं। वो फिर से आकर देखने लग जाती है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वो देखती है कि टीचर अपने फ़ोन में मैसेजेस पढ़ के स्माइल कर रही होती है। यह देख के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर, तो टीचर कहती है कि हाँ मॉम। तो टीचर की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पास सॉक्स है तो तुम मुझे दे दो, मेरे पैर काफ़ी फट रहे हैं और मैं सोते समय सॉक्स पहन के सोती हूँ, तुम जाकर ले आओ ना, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। टीचर अपनी मॉम की बातें सुन के कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लेके आती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है सॉक्स लेने के लिए। फिर टीचर वहाँ से जैसे चली जाती है, टीचर की मॉम उसका फ़ोन लेती है और उसका पासवर्ड खोलने लग जाती है। फिर टीचर की मॉम जैसे तैसे टीचर का फ़ोन खोल लेती है, उसके बाद वो फ़ोन चेक करने लग जाती है। इसी बीच टीचर की मॉम की नज़र क्यू के किए हुए मैसेज पर पड़ती है। फिर टीचर की मॉम क्यू और टीचर के किए गए मैसेजेस पढ़ लेती है और उन्हें पढ़ने के बाद टीचर की मॉम का मुंह उतर जाता है। उसके बाद वहाँ पर टीचर जाती है और टीचर की आवाज़ सुन के टीचर की मॉम टीचर का फ़ोन रख देती है। फिर टीचर आती है और अपनी मॉम को सॉक्स देते हुए कहती है कि ये लीजिए मॉम। फिर टीचर की मॉम बिना सॉक्स लिए वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर कहती है कि मॉम सॉक्स नहीं चाहिए क्या, पर उसकी मॉम कुछ कहती नहीं। फिर टीचर कहती है कि अगर नहीं चाहिए था तो फिर मुझे लाने के लिए क्यों कहा, पर टीचर की मॉम कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर की मॉम को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है टीचर को लेकर। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है और हम मिस्टर बेन को देखते हैं, जो अपने बिल्डिंग के नीचे कैमिलिया का वेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कैमिलिया आती है। फिर मिस्टर बेन जब कैमिलिया को देखते हैं, वो कहते हैं कि कैमिलिया कहाँ पर थी तुम अब तक। मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि क्यों, क्या हुआ मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो तो मुझसे पहले निकली, पर मेरे बाद तुम घर पहुँच रही हो, इसलिए। कहीं तुम ड्रिंक्स करने के लिए तो नहीं गई थी। यह सुन के कैमिलिया डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और बेन सर से कहती है कि क्या आपको कुछ काम था मुझसे। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि वो हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई ना, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर रुका था। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप मुझसे बात करने के लिए रुके हुए हैं तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, थोड़ा ज़रूरी था। फिर वो कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हुई, पर जो मैंने अपने परिवार के बारे में सबसे छुपाया वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें दोष दे रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और सच कहूँ तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। और सच कहूँ तो कैमिलिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन के हमेशा रहो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी माफ़ी ले लेती हूँ मिस्टर बेन, पर कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हुई है। हम दोनों ही लापरवाह थे, तो हम दोनों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम दोनों से गलती हुई है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि मतलब हम दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं ना। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ कलीग्स बन सकते हैं। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कैमिलिया, इतना बेन सर कह ही पाते हैं कि। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि मैं फिर से कभी ऐसे हालातों में नहीं फंसना चाहती हूँ बॉस। मैं अभी कभी भी आपकी लव कंसर्न नहीं बनना चाहती। मुझे इस चीज़ से काफ़ी बुरा लगता है, आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दोस्त बने रहे
तो प्लीज़ आप पहले मेरे हालात को समझिए, फिर आप इस बारे में सोचिए। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन को थैंक यू कहती है और ये सारी बातें कह के कैमिलिया जब वहाँ से चली जाती है, मिस्टर बेन बस कैमिलिया को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। और इस टाइम पे ना मुझे कैमिलिया पे बहुत प्यार आ रहा होता है। कैमिलिया ने जो जो कहा होता है ना, वो मिस्टर बेन को समझना चाहिए यार। कब तक, मतलब कब तक एक इंसान जो आपको प्यार करता है वो आपकी लव स्टोरी सुने? मतलब समझ रहे हो? मान लो कि आप किसी को प्यार करते हो, वही व्यक्ति आपके पास आकर अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है तो आपको तो बुरा लगेगा ना। ऐसे कैमिलिया को भी बुरा लगता है। सच कहूँ तो वो मिस्टर बेन की वाइफ को बताने वाला जो सीन था ना, वो ना कैमिलिया की जगह कोई और भी होता तो कर देता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कैमिलिया सच में मिस्टर बेन को बहुत पसंद करती है। जब कैमिलिया ने देखा टीचर की मॉम के साथ मिस्टर बेन मिल रहे हैं, उनकी शादी होने वाली है, ऐसा फिक्स चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, उसे काफ़ी बुरा लगा। जब उसे पता चला कि मिस्टर बेन उसके पास से चले जाने वाले हैं, तब उसने वो कर दिया जो खुद करना नहीं चाहती। नहीं तो कैमिलिया अच्छी है भाई, मैंने उसे जितना भी देखा है ना, मुझे पता चल गया वो कैसी लड़की है। वो काफ़ी अच्छी है। वो गलती करने के बाद समझ में आता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए बाद में माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती की है, उससे रहा नहीं जा रहा था, मिस्टर बेन से दूर रह रही थी। फिर मिस्टर बेन जब उसके पास आते तो उसने मिस्टर बेन को सारी बातें बता दी होती है। तो कैमिलिया जो है ना अपनी जगह में ठीक है, मिस्टर बेन को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर कैमिलिया अपने घर जाती है और खुद से कहती है कि तुम ये कर सकते हो कैमिलिया, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम टीचर की ऑफिस के बाहर टीचर की मॉम को देखते हैं जो किसी का वेट कर रही होती है। वो किसका वेट करती है वो हमें दिखाया तो नहीं जाता, पर मुझे लगता है कि वो ज़रूर किसी मतलब से वहाँ आई होगी। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। टीचर ने अपने फ्रेंड्स को उस दिन की सारी बातें बता दी होती है जिस दिन टीचर और क्यू ने मिलकर उसकी माँ के बारे में बात की होती है। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या सच में क्यू ठीक है? फिर टीचर अपने फ्रेंड से कहती है कि हाँ, क्यू ने जब कहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा, तुम दोनों ऐसे ही राय का पहाड़ बना रही हो। ये सुन के नाम कहती है कि तुझे क्या पता नहीं, ठीक हूँ इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। फिर जेस कहती है कि एक लड़का ठीक हूँ तभी कहता है जब वो ठीक नहीं होता है, यह बात तो याद रखना, और वो तुम्हें फिक्र ना हो इसलिए वो तुम्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं, वो अंदर से टूटा हुआ होता है, ठीक है। ये सुन के टीचर भी कहती है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, मुझे भी लगता है कि वो अंदर से ठीक नहीं है। तो फिर तुम लोग ही बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? फिर नाम टीचर से कहती है कि तू मेरी बात सुन, अब जब क्यू ने तेरी हालत समझ ली है तो तुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए ना। यह सुन के टीचर कहती है कि मतलब? फिर जज टीचर से कहती है कि तू सब कुछ सच बोल दे। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम लोग कहना क्या चाहती हो? फिर नाम कहती है कि तू करियर के लिए क्यू और अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखना चाहती है, ये तो समझ में आता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुझे ये बात अपनी माँ से छुपा के रखना चाहिए। फिर नाम कहती है कि देख, हम दोनों का कहने का मतलब यही है कि तू अपनी माँ को सब कुछ सच बता दे। अगर तू ऐसा करती है तो क्यू को भी ऐसा लगेगा कि तू इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। यह सारी बातें सुनने के बाद टीचर भी सोच में पड़ जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को उसके केबिन में देखते हैं। टीचर केबिन में पहुंचने के बाद अपनी फ्रेंड्स की बातों को सोचकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि हेलो मॉम। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के पास ढेर सारा फाइल लेके जाती है और उससे कहती है कि इन सभी केसेस की कॉपी बनाकर मेरे केबिन में रख दो और लिस्ट के मुताबिक दोपहर तक मुझे दे देना, ओके। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है। ये सुन के टीचर वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर क्यू फाइल्स देखने लग जाता है और टीचर क्यू को चुप चुप के देखने लग जाती है। इसी बीच क्यू के हाथ में एक छोटा सा पेपर आता है जिसमें टीचर ने लिखा होता है कि कल माँ को खाने पे लेकर जा रही हूँ, उन्हें तुमसे मिलवाने के लिए, तुम अच्छी तरीके से तैयार होकर आना, ओके। ये सुन के क्यू शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली देखने लग जाता है। उसके टीचर क्यू को देखती है और आँख मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्यू इतना खुश हो जाता है कि क्यू तो चिल्लाने लग जाता है। तो डाला कहती है कि क्या बात है क्यू, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो क्यू कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो क्यू के सामने
दो सूट लेके खड़े होते हैं। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि ये देखो, ये दोनों सूट मेरे हैं, तुम इन्हें ट्राई करो, मुझे यकीन है कि तुम इनमें बहुत अच्छे लगोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है डैड, मैं करता हूँ। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि ये वाला सूट तुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, बोल कैसा लग रहा है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे लगता है कि मुझे कुछ सिंपल सा पहन के जाना चाहिए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि अरे नहीं बेटा, तू पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के माँ से मिलने जा रहा है, तो फिर तुझे अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना चाहिए। तू इन दोनों में से कोई एक सूट पहन ले, ये तुझ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। क्यू के डैड क्यू से बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच क्यू के दोस्त आ जाते हैं वहाँ पर। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू, क्या कर रहा है। फिर क्यू कहता है कि कुछ नहीं यार। फिर क्यू के डैड क्यू के फ्रेंड से कहते हैं कि हे देखो, ये सूट कैसा लग रहा है क्यू पर, ये मेरा सूट है, क्यू इसे पहनेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ना। ये सुन के क्यू के दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर टिन क्यू के डैड से कहता है कि अंकल, मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की माँ से मिलने जा रहा है, प्लीज़ आप उसे बुड्ढों वाले कपड़े मत पहनाइए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि क्यों, इस पर बुरा लग रहा है क्या। ये सुन के क्यू कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना डैड, मैं कुछ नॉर्मल सा पहन के जाता हूँ। फिर टिन क्यू से कहता है कि अरे रुक रुक। फिर टिन कहता है कि अरे अंदर आ जाओ। ये कहते ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है काफ़ी सारे सूट्स लेके। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि इतने सारे सूट लाने की क्या ज़रूरत थी। तो टिन कहता है कि अरे अभी तो आने बाकी है अंकल, हमारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के माँ से पहली बार मिलने जा रहा है, क्यों है ना, तो हमारे दोस्त को भी अच्छी तरीके से जाना चाहिए ना। ये कहने के बाद वो क्यू को अलग अलग सूट पहनाकर देखने लग जाते हैं कि क्यू पर कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर ये करते करते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू से फ़ोन में बात करी होती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम तैयार तो हो ना, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। फिर टीचर खुद को मिरर में देखती है और खुद से कहती है कि हे। टीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुन के क्यू टीचर से कहता है कि हे क्या हुआ टीचर। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर क्यों है। ये बात सुन के क्यू हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना यार टीचर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम नर्वस हो ना, जब लोग नर्वस होते हैं तब वो ऐसे ही मज़ाक करते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं भला क्यों नर्वस नहीं होगी, मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरी मॉम से मिलने वाला है, तो मैं तो नर्वस होंगी ना। अच्छा सुनो, मैं ना मॉम को पिक करके तुमसे रेस्टोरेंट में मिलूंगी, ओके। तो क्यू कहता है कि ओके। फिर इसी बीच टीचर को उसकी मॉम का कॉल आता है। तो टीचर क्यू से कहती है कि मुझे मॉम का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अरे रुको टीचर, मेरी बात तो सुनो। पर टीचर सुनती नहीं, उसका फ़ोन कट करके अपनी मॉम से बात करने लग जाती है और उनसे कहती है कि हाँ माँ, मैं आपको लेने आ रही हूँ। फिर टीचर की मॉम टीचर से कुछ कहती है, जो सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। फिर टीन क्यू को कहता है कि अबे तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू उसके घर के पास ही है। ये सुन के क्यू कहता है कि क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था यार। ये सुन के पॉन कहता है कि वाह वाह यार। ये सुन के टीन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो वो तुझे ही सरप्राइज दे दे, वो अगर अपने घर से जल्दी निकल गई तो। ये सुन के पॉन कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसका घर कॉर्नर पे ही है, हम बस पहुंच ही गए। ये कहते ही हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम बताओ ना, आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है, मुझे दिख नहीं रही। टीचर अपनी मॉम से बात कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर पॉन टीचर को देख लेता है। फिर पॉन कहता है कि अरे वो देखो टीचर आ गई है। ये सुन के सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं और इसी बीच में वहाँ पर बेन सर कार से निकलते हैं। फिर मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर पॉन कहता है कि अरे क्यों, मिस्टर बेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पॉन के सवाल का क्यू के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। फिर हम यहाँ पर मिस्टर बेन और टीचर को देखते हैं। मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे पिक करने के लिए आपको भेजा है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ। फिर टीन कहता है कि पर टीचर अपनी माँ के साथ खाने पर किसी और को क्यों लेके जाएगी। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ वो क्यों ले जाएगी, और क्यों अपने दोस्तों की बातें सुन के टीचर को बस देखे जा रहा होता है। फिर क्यों देखता है कि टीचर वहाँ से मिस्टर बेन के साथ जा रही होती है। ये देख के क्यों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कार से उतर के जाने वाला ही होता है। इसी बीच उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। फिर टीन कहता है कि ये क्यों, कहाँ जा रहा है तू, रुक जा। ये कहते ये से नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को और क्यू को मिस्टर बेन और टीचर का पीछा करते हुए देखते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम, मुझे याद है
कि आप अपनी दोस्त की बेटी की शादी में जाने वाले थे, पर मुझे ये याद नहीं था कि वो आज ही है। और जब मैंने आपको खाने पे बुलाया था तब आपने मुझे मना क्यों नहीं किया? ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि क्योंकि मुझे लगा तुम शादी पे खाने की बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन बाहर चले जाएंगे खाने के लिए, ओके? पर आज तुम्हें शादी पर आना होगा, ओके? ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है। ये सुनते ही टीचर की मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन टीचर की मॉम टीचर के ऑफिस के बाहर बैठी होती है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टीचर की मॉम ज़रूर किसी मतलब से यहाँ पर आई है। देखा, मेरी बात सच हो गई। ओके, तो फिर हम स्टोरी पे आते हैं। टीचर की मॉम वहाँ पर मिस्टर बेन का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे मिस्टर बेन, कैसे हैं आप? टीचर की मॉम की आवाज़ सुन के मिस्टर बेन टीचर की मॉम को देखने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ओह हेलो मैम, आप कैसी है? ये कहते ही ये सीन है पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओह, मैं ना यहाँ पर टीचर से मिलने के लिए आई थी, पर मुझे याद ही नहीं रहा कि वो आज कोर्ट गई है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टीचर की मॉम कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर मिस्टर बेन टीचर की मॉम से कहते हैं कि क्या आप उससे कुछ बताना चाहती थी क्या? यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उसे कुछ बताना नहीं था, बस मुझे जानना था कि हताया ने आपको अपनी बड़ी बेटी की शादी में इनवाइट किया है क्या नहीं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ हाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। ये सुनकर टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओह चलो अच्छा ही है, दरअसल मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कैसा फेवर मैम? फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओ एक्चुअली शादी के दिन सुबह ना मुझे मेरी फ्रेंड हेतरा की मदद करने जाना है। आप तो जानते ही हैं शादी में कितने काम होते हैं, तो मैं बस उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या आप उस दिन टीचर को पिकअप करके अपने साथ शादी में ले आएंगे। देखा, टीचर की मॉम बड़ी चालू है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो फ़ोन को देखी जा रही होती है। फिर मिस्टर बेन टीचर को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो? ये सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को देखते हैं। फिर टीम क्यू से कहता है कि सुन यार, तू टेंशन मत ले, ज़रूर कुछ हुआ होगा जिस वजह से टीचर मिस्टर बेन के साथ जा रही है। फिर पॉन भी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर कुछ हुआ होगा, एक काम कर, तू उसे फ़ोन करके पूछ तो सही क्या बात है। फिर टीन ना क्यू को रोकता है और उससे कहता है कि हे क्यू, रुक रुक, पहले तो मेरी बात सुन, तू उसे कॉल मत कर, तेरा कॉल करना ठीक नहीं होगा। अगर प्लान चेंज हुआ होगा तो टीचर तुझे खुद कॉल करेगी। ये कहते ही वहाँ पर टीचर का कॉल आ जाता है। ये सुन के पॉन कहता है कि नाम लिया और शैतान हाजिर, मेरी बात मान क्यों, कॉल उठा। ये पॉन ना थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है, उसे पूरी बात पता भी नहीं है, फिर भी वो टीचर को कोस रहा है और तो और वो क्यू को भी भड़का रहा है। फिर टीम क्यू से कहता है कि रुक जा क्यू, तू क्या सच में उससे झगड़ा करना चाहता है? रुक जा यार, पहले तू थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ले। तू टीचर का कॉल उठा ले, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू गुस्से में है, समझा? चल लंबी लंबी सांसें ले और अपना गुस्सा शांत कर। टीम की बात सुन के क्यू लंबी लंबी सांसें लेता है, उसके बाद वो कॉल उठा लेता है। फिर क्यू टीचर का कॉल उठा लेता है और टीचर से कहता है कि हेलो टीचर, कहाँ हो तुम? फिर टीचर क्यू से कहती है कि ओ आज का प्लान कैंसिल करना होगा, ओ माँ की जो फ्रेंड है उनकी बेटी की शादी में जाना है मुझे। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या तुम शादी पर जा रही हो? फिर टीचर क्यू से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगी। उसके बाद क्यू टीचर से कहता है कि अच्छा, तुम क्या अभी गाड़ी चला रही हो? तो टीचर कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, तुम अभी भी अपनी मॉम के साथ हो ना? क्यू को बुरा ना लगे इसलिए टीचर ने क्यू से झूठ बोला होता है कि हाँ मैं अपने मॉम के साथ ही हूँ, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर यह बात क्यू को नहीं पता है कि टीचर उसके बारे में सोचकर उससे झूठ बोल रही है। उसे तो लगता है कि टीचर उसे धोखा दे रही है। फिर टीचर फ़ोन कट कर देती है। फिर पॉन क्यू से कहता है कि टीचर ने क्या कहा क्यू? पर क्यू कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ होता है। यह देख के पॉन कहता है कि अरे ऐसे चुपचाप मत रहो, कुछ तो कहो क्यू। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि उसने कहा कि वो अपनी माँ के साथ है। यह सुनकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? फिर टीन कहता है कि टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा, टीचर ने उससे झूठ क्यों बोला? फिर पॉन कहता है कि
क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना। फिर पॉन ना कटी हुई जगह में नमक छिड़कने का काम करता है और कहता है कि टीचा पहले मिस्टर बेन को पसंद करती थी, शायद से फिर से उन लोगों की पुरानी चाहत जाग गई हो। ये सारी बातें सुन के ना क्यू को काफी बुरा लग रहा होता है। फिर टिन पॉन से कहता है कि हे पॉन, तुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि टीचा क्यू को डिच कर रही है? टीचा इस तरह की लड़की नहीं है यार। ये सुन के पॉन कहता है कि तुझे इतना यकीन कैसे है? इन लोगों की बातें सुन के क्यू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर क्यू अगाड़ी पर अपना गुस्सा निकालता है और क्यू का गुस्सा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर टीन क्यू को कहता है कि क्यू शांत हो जा यार, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। फिर पॉन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग वापस चलते हैं, इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्यू गुस्से में पॉन से कहता है कि हे पॉन, तो पॉन कहता है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि उसका पीछा करो क्योंकि मुझे सच जानना है। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ जरूर दोस्त, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर टीन कहता है कि अरे पॉन, अब तू भी शुरू मत हो जा यार, क्यों हमारा दोस्त है, हमें उसे शांत करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जल्दी चला पॉन। इन तीनों दोस्तों में से ज़्यादा समझदार ना टीन ही लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के सब लोग आगे होते हैं। फिर हम ताऊ को और डाला और कोई को भी देखते हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। फिर कोई बोलती है कि क्या तुम लोगों को पता है हमारी जो क्लाइंट है उनकी बड़ी बेटी अपने दूल्हे से कहाँ मिली थी? तो ताऊ और डाला साथ में कहती है कहाँ पर मिले थे? तो कोई उन लोगों को बताती है कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये सुन के डाला कहती है कि क्या, एक डेटिंग ऐप पर? तो डाला ने ना थोड़ा जोर से बोल दिया होता है, इस वजह से कोई उसे डांटते हुए कहती है कि हे, इतना जोर से क्यों बोल रही हो, थोड़ा धीरे से बोलो। फिर कोई उनसे कहती है कि और तुम लोगों को पता है वो दोनों जब एक दूसरे के प्यार में पड़े थे तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग भी किया करते थे और इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ओ, इसलिए इतनी जल्दी शादी हो रही है। फिर वहाँ पर वो नमूना जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो कोई से कहता है कि दूल्हा दुल्हन के बारे में जो भी कहना है वो सोच समझ के कहना, क्योंकि उसका जो दूल्हा है वो बॉक्सर है। कहीं वो तुम लोगों की बातें सुनकर तुम्हें किक ना मार दे। ये सुनकर वो तीनों डर जाती है। उसके बाद डाला उस नमूने से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए। डाला की बात सुनकर वो नमूना कहता है कि मैं तो अभी शुरुआत की है, अभी तो और खाना बाकी है, खाना खाने के बाद मैं मुंह पोंछ लूँगा। फिर नमूना का दोस्त कहता है कि हतारे हमारी रॉसे हार्वे की क्लाइंट है, उनकी बेटी की शादी पर इस तरह से उनकी बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता। यह सुन के कोई कहती है कि आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। फिर कोई कहती है कि उसका दूल्हा बॉक्सर है और तो और उसकी जो शादी की थीम है वो भी बॉक्सिंग के ऊपर ही रखी गई है, जिस वजह से ये शादी मुझे काफ़ी क्यूट लग रही है यार। ये सुन के डाला भी कहती है कि हाँ मुझे भी। इन दोनों की खुशी देख के नमूने से रहा नहीं जाता। फिर नमूना कहता है कि हाँ। फिर वो नमूना कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए हो हमें किस लिए बुलाया गया है? हम लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हितारो को हमारे फॉर्म में भरोसा है और इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया है, समझी? और इसलिए तुम लोग उनके बारे में जो भी कह रही हो वो थोड़ा सोच समझ के कहना, और कुछ अच्छा बोल नहीं सकती तो बुरा भी मत बोलो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग हमारे फॉर्म की एक एम्प्लॉय हो तो हमारी फॉर्म का नाम खराब मत करना, क्योंकि लोगों ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो वो सोचेंगे कि रोसे हार्वे के लोगों को तमीज़ ही नहीं है। जरा अपने कपड़ों को तो देखो, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं। खा रहे हो तो ठीक से तो खाओ, इंसानों की तरह खाना खाना नहीं आता क्या? जानवरों की तरह खाना खा रहे हो। फिर डाला कहती है कि हाँ सर, अपना मुंह तो साफ कर लीजिए। ये सुनकर नमूना कहता है कि तुम लोग क्या मुझे कह रही हो, पहले तुम तो अपना मुंह पोंछ लो। फिर ये लोग इसी तरह नोकझोंक कर रहे होते हैं। फिर इसी यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो शादी में अकेले आई होती हैं और कैमिलिया को वहाँ पर अकेले देखकर ताऊ कैमिलिया के पास जाती है और उससे कहती है कि हे कैमिलिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। ये सुन के कैमिलिया हंसते हुए कहती है कि मैं भला यहाँ पर कैसे नहीं आती, आखिरकार ये मेरी क्लाइंट है। फिर ताऊ कहती है कि तो क्या तुम अकेली आई हो? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो मुझे किसके साथ आना चाहिए था? कैमिलिया का ऐसा जवाब सुन के ताऊ कहती है कि नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहती थी। फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि ताऊ, मेरे और उनके बीच सब कुछ ख़त्म, ना मुझे उनके बारे में कुछ पूछना है ना मुझे उनके बारे में कुछ सोचना है। ओके, अब से उनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, जिस इंसान को मेरी अहमियत नहीं, मैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ओके। कैमिलिया ताऊ के साथ बात कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना एक लड़का कैमिलिया को लाइन मार रहा होता है। कैमिलिया उस लड़के को देख तो लेती है
पर उसे कुछ कहती नहीं। और ये चीज़ ताऊ भी देख लेती है। फिर ताऊ कैमले से कहती है कि तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ऑल द बेस्ट। ओके। ये सुन के कैमले स्माइल करते हुए कहती है कि थैंक यू ताऊ। फिर हम मिस्टर बेन की क्लाइंट को देखते हैं, जो अपनी बेटी से कहती है कि सुनो, तुम ना मिस्टर बेन की काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करना। ओके। ये सुन के उनकी बेटी कहती है कि ठीक है मॉम। और ये सारी बातें ना कैमला सुन लेती है, पर कैमला उन्हें कुछ कहती नहीं। और ये सुन के ना कैमला का मुंह थोड़ा उतर जाता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। कैमला को प्रिंसेस से अभी भी प्यार है, हमें समझ में आ रहा है। फिर हम मिस्टर बेन की क्लाइंट और उनकी बेटी को देखते हैं, जो मिस्टर बेन को लेने के लिए बाहर तक आए होते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर बेन आते हैं और उनसे कहते हैं कि नमस्ते, कैसे आप। मिस्टर बेन को वहाँ पर देख के उनकी क्लाइंट काफ़ी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि हाँ नमस्ते मिस्टर बेन, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है, उनकी बेटी मिस्टर बेन से कहती है कि हेलो मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हेलो। फिर वो लड़की मिस्टर बेन से पूछती है कि क्या आप यहाँ पर अकेले आए हैं। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ। ये कहते यहाँ पर टीचर जाती है। फिर टीचर मिस्टर बेन की क्लाइंट से हेलो करती हैं और उनसे कहती है कि मैं टीचर हूँ, आपको याद तो होगा ना। फिर इसी बीच ना वहाँ पर टीचर की मॉम और उनकी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। और टीचर को वहाँ पर मिस्टर बेन के साथ देखकर टीचर की मॉम की स्माइल तो बिल्कुल रुक नहीं रही होती है। फिर वहाँ पर ना ऑफिस के सब लोग आ जाते हैं और वो मिस्टर बेन के साथ टीचर को देख लेते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे मिस्टर बेन के साथ टीचर वहाँ पर क्या कर रही है। फिर कोई भी कहती है कि हाँ ये हो क्या रहा है, कहीं ये दोनों चुप के डेट तो नहीं करे। और ये सारी चीज़ें ना दूर से कैमिलिया और ताऊ भी देख रही होती है। और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया काफ़ी उदास होती है और ताऊ इस चीज़ को देखकर समझ जाती है। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया तुम ठीक तो हो ना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि कैमिलिया कितने उदास है, पर कैमिलिया इस चीज़ को दिखा नहीं रही होती है। फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। फिर इसी बीच ना वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कैमिलिया को लाइन मार रहा था। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि हेलो मिस। फिर कैमिलिया भी उस लड़के को हेलो करती है। फिर वो लड़का कहता है कि क्या आप दोनों काम के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं तो, हम दोनों कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं। फिर कैमिलिया उस लड़के से पूछती है कि आप कौन। फिर वो लड़का कहता है कि ओह मैं हूँ लेबी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर कैमिलिया उनसे कहती है कि और मेरा नाम कैमिलिया है। ये सुनकर लड़का कहता है कि आपका नाम इतना प्यारा क्यों है, क्या मैं आपको कैमी बुला सकता हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि कैमी मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि ओह अच्छा। फिर वो लड़का कहता है कि तो क्या आप यहाँ पर अकेली आई है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ बिल्कुल अकेली। ये सुनकर लड़का कहता है कि मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ भी कोई बात करने वाला नहीं है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ओह अच्छा। फिर वो लड़का कैमिलिया के साथ ऐसे ही बातें करने लग जाता है। फिर ये सारी चीज़ें देख के ताऊ वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया उस लड़के से कहती है कि क्या हम लोग अंदर जाकर बात कर सकते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर हम चलते हैं। यह कह के वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हम बेन सर की क्लाइंट को देखते हैं, जो टीचर की मॉम से कहती है कि तुम ज़रा इधर आओ। यह सुन के टीचर की मॉम समझ जाती है कि उनकी फ्रेंड उनको क्यों बुला रही है। फिर टीचर की मॉम अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, टीचर ने मुझसे बस यही कहा था कि कोई दोस्त उसे पिकअप करने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मिस्टर बेन है, समझी। और ऐसे भी हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं खुद टीचर को जाकर पिकअप कर लेता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम कसम खाकर कहो कि ये सब तुमने नहीं किया। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हटाए, तुम जानती हो ना मुझे एक ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो डिवोर्सी हो, पर मैं अपनी बेटी को किसी बात के लिए मजबूर भी तो नहीं कर सकती। फिर टीचर की मॉम अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो अब तुम मुझसे इतना नाराज़ भी मत हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फिर टीचर की मॉम अपनी फ्रेंड की बेटी से कहती है कि ऐसे बेटा तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। यह सुन के वो लड़की कहती है कि लगता है मैं अकेली रह जाऊंगी मॉम। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है। फिर टीचर कहती है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही है, प्लीज़ झूठ बोलने का सोचना भी मत, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ।
आपने मिस्टर बेन को जानबूझकर मेरे पास भेजा, क्यों है ना? क्यों मॉम, क्यों? आपने तो कहा था ना आपको वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। और आपको याद नहीं कि आपको जब पता चला था मिस्टर बेन एक डिवोर्सी है तो आप कितना नाराज हो गई थी मिस्टर बेन से। ये सुन के टीचर की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा, मैं नाराज थी उनसे। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और अपनी मॉम को देखने लग जाती है कि यही वो मॉम है जो मुझसे कह रही थी कि मिस्टर बेन से दूर रहना, और आज वो मुझे कह रही है कि क्या सच में मैं मिस्टर बेन से नाराज थी और मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा था। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं इतनी पुरानी पिछली सोचों वाली नहीं हूँ, और ऐसे भी बेटा उनका बस तलाक हुआ है, इन छोटी मोटी बातों में कौन ध्यान देता है। ये सारी बातें सुनकर टीचर इतनी शॉक हो गई होती है कि वो अपनी मॉम को बस देखी जा रही होती है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अच्छा सुनो, मिस्टर बेन तुम्हें अपने साथ लाए हैं तो तुम अंदर जाओ और उनके साथ ही रहो, जाओ जाओ। ये सुनकर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, टीचर कुछ आगे कहती इससे पहले टीचर की मॉम कहती है कि मैंने कहा ना, जाओ अंदर जाओ जल्दी से। फिर टीचर कहती है कि आप चाहे हमें जितनी भी करीब लाने की कोशिश करो, पर मिस्टर बेन और मैं बस एक दोस्त बन के रहेंगे, समझे आप? और इसका फैसला मैंने कर लिया है, सिर्फ एक अच्छे दोस्त, ओके? ये कह के टीचर अंदर चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड भी पहले एक अच्छे दोस्त ही थे, वो मेरी प्यारी बच्ची। ये कहते हुए वो अंदर चली जाती है। फिर हम कैमिलिया को उस लड़के के साथ बैठे हुए देखते हैं। वो लड़का ना बहुत पकाऊ होता है, जिस वजह से कैमिलिया काफी पक गई होती है। ये लड़का कैमिलिया को इतना पकाता है कि कैमिलिया को गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया ना गुस्से से वहाँ से जाने वाली होती है, पर बेन सर को अपने पास आते हुए देखकर कैमिलिया उस लड़के से फिर से बातें करने लग जाती है और उसे कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं और कुछ पौधे लेकर आते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि मेरे घर जाना है, तो कैमिलिया कहती है कि हाँ और क्या। ये सुनकर लड़का कहता है कि ठीक है, तो फिर चलते हैं, पौधे लेकर आते हैं। फिर कैमिलिया ना बेन सर को देखकर उस लड़के के साथ खुश होने की एक्टिंग करती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया जब उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है तो बेन सर कैमिलिया को देखते हुए कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया। यह कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को उसी लड़के के साथ देखते हैं जो अभी भी पका रहा होता है कैमिलिया को, और उसकी पका वाली बातें सुनकर कैमिलिया इतनी पक गई होती है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए कैमिलिया वहाँ से भाग जाती है। फिर कैमिलिया जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। फिर कैमिलिया उस रूम में जाकर खुद से कहती है कि अगर ऐसे लड़के मिलते रहे तो मैं नई शुरुआत कैसे करूँगी, मुझे क्या कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। फिर कैमिलिया कहती है कि अगर मिस्टर बेन जैसा कोई और नहीं मिला तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। ये सारी बातें करते हुए वो काफ़ी परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। फिर वो लड़का कैमिलिया को देख लेता है और कैमिलिया भी उस लड़के को देख लेती है। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो कैमिलिया उस लड़के को देखते हुए कहती है कि हाँ बहुत। ये सुनकर लड़का कहता है कि तो फिर तुम ये पी सकती हो। फिर वो लड़का कैमिलिया को बोतल देता है पानी पीने के लिए। ये देख के कैमिलिया कहती है कि ओह आई एम सॉरी, मैं गलत रूम में आ गई, आई एम सो सॉरी। ये कहते हुए वो बाहर जा ही रही होती है। इसी बीच उसके सामने वही पकाऊ लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो फिर से छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच उस लड़के से वो टकरा जाती है। फिर वो लड़का दरवाजा बंद कर देता है जाके वो पकाऊ लड़का कैमिलिया को ना देख पाए, और ये करते वक्त दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ। यह सुनकर कैमिलिया कहती है कि फिर उसके जाने के बाद कैमिलिया लंबी सांसें लेती है। फिर हम मिस्टर बेन और टीचर को देखते हैं। टीचर काफी उदास होती है। ये देख के मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई परेशानी है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, आप तो ये जानते ही हैं माँ ने क्यों आपको मुझे पिक करने के लिए भेजा था। उनका इरादा आपको पता है ना, अब ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं पता। ये सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आपको ये पता है मेरी माँ फिर से आपके साथ क्यों जोड़ना चाहती है? ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर टीचर कहती है कि कुछ दिन पहले वो क्यू से मिली, मेरी मॉम क्यू को पसंद नहीं करती और मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं क्यू के करीब जाऊँ, जिस वजह से मैंने सोचा था कि आज ठीक से उन दोनों को एक दूसरे से मिलाऊंगी और मैं अपनी मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी, पर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तुमने क्यू के बारे में बताने का फैसला किया। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे कभी हाँ कहेगी। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि टीचर
इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। अपने लवर के पेरेंट्स का दिल जीतना ये तो किसी के लिए भी काफी आम बात है, भले ही वो क्यों हो या फिर कोई और, सबको इस चीज से गुजरना पड़ता है। अगर क्यों और तुम साथ हो तो मुझे यकीन है कि एक दिन वो अपना मन जरूर बदल लेगी, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए मन बदला। और साथ ही तुम्हारी मॉम क्यों को तुम्हारे लिए हाँ करे, उसके लिए तो क्यों को भी कोशिश करनी होगी, ये साबित करने के लिए कि वो तुम्हारे लायक है या फिर नहीं। ये सुन के टीचर समझ जाती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि थैंक यू मिस्टर बेन, चाहे काम हो या फिर पर्सनल मैटर, आपने हमेशा मुझे एक सही राह दिखाई है। ये सुन के मिस्टर बेन बस एक स्माइल करते हुए टीचर को देखते रहते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने उस पकाऊ लड़के से कैमलिया को बचाया होता है, जो रेडी होकर आकर देखता है कि कैमलिया वहाँ से जा चुकी है। ये देखने के बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैमलिया को देखते हैं जो उस शादी से बाहर आ गई होती है। कैमलिया शादी से बाहर तो आ गई होती है, पर कैमलिया के दिमाग से वो सीन बाहर नहीं जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें कैमलिया के दिमाग में बार बार आ रही होती हैं, जिस वजह से कैमलिया खुद से कहती है कि कैमी बस बस, और ये चीज़ कैमलिया थोड़ा जोर से कह देती है, जिस वजह से क्यू और क्यू के दोस्त कैमलिया को देखने लग जाते हैं। वो लोग भी टीचर का पीछा करते हुए उस शादी में आ गए होते हैं। फिर कैमलिया जब क्यू को देखती है तो कहती है कि क्यू, ये कहने के बाद कैमलिया वहाँ से चली जाती है। कैमलिया को वहाँ पर देखने के बाद क्यू भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू से कहते हैं कि हे क्यू मत जा। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि मत रोको मुझे। फिर कौन क्यू को कहता है कि देख क्यू, हम तुझे रोक नहीं रहे, हम बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख तू अंदर जाकर क्या करेगा, तमाशा। यह सुन के क्यू कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, दिमाग है मेरे पास, तो यूज करना, किसने रोका है। फालतू फालतू में टीचर पर शक कर रहा है और टीचर बेचारी इसके बारे में सोच सोच के परेशान हुई जा रही है। फिर क्यू पॉन से कहता है कि अंदर जाकर मैं किसी की शादी खराब नहीं करूंगा। यह कहने के बाद वो ऐसे जा रहा होता है। फिर टीन क्यू का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अरे रुक जा क्यू, तू क्या कर रहा है, उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर क्यू गुस्से में उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों वापस घर जा सकते हो, समझे। ये कहते हुए वो गुस्से में अंदर चला जाता है। ये सारी बातें कैमलिया चुप चुप के सुन रही होती है, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर क्यू अंदर चला जाता है और कैमलिया बस उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर क्यू डाला को फोन करता है और डाला को नीचे बुला लेता है, तो डाला नीचे जाती है और क्यू का वेट करने लग जाती है। फिर क्यू वहाँ पर गुस्से में आता है और क्यू को गुस्से में देखकर डाला क्यू से कहती है कि देखो मुझे सब पता है, टीचर अभी थोड़ा काम में बिजी है, तुम्हारा वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा। पर क्यू डाला की बात नहीं सुनता, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के डाला क्यू को रोकती है और क्यू से कहती है कि रुको क्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर वेट करना चाहिए, मैं टीचर से कहती हूँ कि वो तुमसे आकर मिले, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। ये सुन के क्यू थोड़ा शांत होता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है, पर वहाँ पर वो नमूना आ जाता है। वो क्यू को देखकर क्यू के पास भागते हुए जाता है और क्यू से कहता है कि अरे क्यू, तुम यहाँ पर टीचर से मिलने आए हो ना, चलो चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाता हूँ। ये कहते हुए वो क्यू को ऊपर ले जा रहा होता है। फिर डाला उन्हें रोकते हुए कहती है कि रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के नमूना कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या मतलब तुम्हारा। क्यू बेचारा टीचर से मिलने के लिए आया है और टीचर ऊपर है और ये बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे जीते जी ये तो मैं होने नहीं दे सकता। शायद से इन दोनों को कुछ बातें करनी हो जो ये नहीं चाहते हो कोई और सुने, जैसे कि कोई प्यार भरी बातें। क्यों, मैंने सही कहा ना, सही कहा ना, ये बता क्यों। ये कहते हुए वो क्यू का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लग जाता है, पर डाला भी क्यू का हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करती है। फिर क्यू डाला से कहता है कि डाला मेरा हाथ छोड़ो। ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ाकर ऊपर चला जाता है उस नमूने के साथ, और डाला बेचारी यहाँ पर क्यू क्यू करती रह जाती है। फिर डाला खुद से कहती है कि ओके तो फिर चलते हैं। ये कहते हुए वो ऊपर चली जाती है। फिर वो नमूना क्यू को अंदर ले आता है। फिर वो क्यू से कहता है कि सुनो क्यू, पहले ये कपल की फाइट और ये म्यूजिक खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें टीचर से मिलने के लिए लेके जाऊंगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं खुद भी जा सकता हूँ। ये सुन के वो नमूना कहता है कि पक्का, तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सुन के वो नमूना कहता है कि ठीक है तो फिर तुम जाओ। फिर कोई वहाँ पर क्यू को देखकर क्यू से कहती है कि अरे क्यू तुम यहाँ। ये कहते हुए वो क्यू के पास जा रही होती है और वो गिर जाती है, वो भी नमूने के बाहों पर। फिर वो नमूना कोई से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर कोई कहती है कि हाँ
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर ताओ भी क्यू को देख लेती है और ताओ कहती है कि अरे क्यू, तुम यहाँ पर, तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया है। क्यू कुछ जवाब देता इससे पहले ही वहाँ पर टीचा मिस्टर बेन के साथ आ जाती है। फिर टीचा और क्यू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और टीचा की मॉम क्यू को देखने लग जाती हैं। फिर क्यू की भी नज़र टीचा की मॉम पर पड़ती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा और क्यू को देखते हैं। टीचा क्यू का हाथ पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर कोई ना हो, जहाँ पर वो दोनों आराम से बात कर सके। फिर टीचा क्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर क्यू टीचा से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा। ये सुन के टीचा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे शादी पर जाना है। ये सुन के क्यू गुस्से में कहता है कि पर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मिस्टर बेन तुम्हें पिक करने आने वाले हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम अपनी माँ के साथ हो। ये सुन के टीचा शॉक हो जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हें पिक करना चाहता था और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर सरप्राइज तो मुझे मिल गया और मैंने सब कुछ देख लिया। तुमने झूठ बोलकर मेरा भरोसा तोड़ा है टीचा। ये सुन के टीचा कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, माँ ने मिस्टर बेन को भेजा था मुझे पिक करने के लिए और मैंने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। इस क्यू को ना कुछ समझ नहीं आता, टीचा उसकी कितनी केयर करती है फिर भी वो शक कर रहा है। ये सारी चीजें ना उस पॉन ने क्यू के दिमाग में ढाली होती है। फिर क्यू टीचा से कहता है कि अच्छा, इस बात का भरोसा कैसे करूँ। ये सुन के टीचा क्यू से कहती है कि मैं सच में आज तुम्हें माँ से मिलाने वाली थी और हम दोनों के बारे में सब कुछ माँ को बताने वाली थी। ये सुन के क्यू कहता है कि तो फिर बताओ ना उन्हें, चलो हम साथ में चलते हैं। ये सुन के टीचा कहती है कि क्यू, पर क्यू टीचा की कोई बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि चलो चलते हैं जल्दी से। फिर टीचा कुछ आगे कहती इसी बीच वहाँ पर बेन सर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वक्त निजी मामलों के बात करने का नहीं है। मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर क्यू टीचा का हाथ छोड़ देता है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन का गाना शुरू हो गया है और रस्में भी शुरू हो गई है, तुम्हें अंदर जाना होगा टीचा। ये सुन के टीचा कुछ कहती इससे पहले क्यू कहता है कि मुझे टीचा से कुछ अकेले में बात करना है। ये सुन के टीचा गुस्से में क्यू से कहती है कि क्यू, तुम इतना रूड होकर बेवजह जिद क्यों कर रहे हो। तुम्हें अगर मेरी बात सुननी नहीं है तो फिर मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो मिस्टर बेन के साथ वहाँ से जारी होती है, पर क्यों कुछ सुनता नहीं, वो गुस्से में होता है, जिस वजह से वो टीचा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर क्यू टीचा से कहता है कि टीचा, तुम अपनी मॉम को हमारे बारे में बताओगी ना। ये सुन के टीचा कहती है कि क्यू। फिर टीचा कुछ आगे कहती इससे पहले क्यू कहता है कि मैं इस चीज का इंतजार करूंगा, हम दोनों उन्हें साथ मिलकर बताएंगे। तुम प्रॉमिस करो टीचा कि तुम अपनी मॉम को हमारे बारे में बताओगी। क्यों इतना कह ही पाता है कि इसी बीच वहाँ पर टीचा की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम मुझे, जो भी कहना है अभी कह सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी बेटी से। हाँ, टीचा की मॉम को देखकर क्यू टीचा का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचा की मॉम क्यू से कहती है कि बोलो, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी से। फिर टीचा अपनी मॉम से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम, ऑफिस में कुछ काम आ गया था और क्यू मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो यहाँ पर आया, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्यू बातों को समझ नहीं रहा होता है और वो ना बातों को कुछ अलग ही वे में ले रहा है, जिस वजह से क्यू को गुस्सा और बुरा दोनों लग रहा होता है। फिर टीचर की मॉम क्यू की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तो फिर जल्दी निकलो यहाँ से। फिर इसी बीच में वहाँ पर टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल टीचर का जूनियर कोई काम से यहाँ पर आया था तो टीचर इसी वजह से उससे बात करने आई थी, और तुम तो जानती हो बॉस का काम ही ये होता है, क्यों है ना। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि चलिए रस्में शुरू हो गई होगी, हमें अंदर जाना चाहिए। ये कहते हुए सब लोग अंदर जा ही रहे होते हैं। इसी बीच क्यू गुस्से में कहता है कि मैं काम के कारण यहाँ नहीं आया। यह सुनकर टीचर शॉकिंगली क्यू से कहती है कि क्यों। फिर क्यू कहता है कि मैं यहाँ पर निजी मामले के वजह से आया हूँ। यह सुन के टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या तुम्हारा कोई निजी मामला है, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें टीचर के पास आना पड़ा। फिर टीचर की मॉम बातों को संभालते हुए कहती है कि टीचर के पास ही तो आएगा ना, ये वही है टीचर की टीम का मेंबर जिसे एक ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया गया था। और ये बात वो क्यू को गुस्से में देखते हुए कह रही होती है। टीचर जब अपने मॉम के मुंह से सारी बातें सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि और एक बात,
अगर टीचर ना होती तो ये अभी जेल में सड़ रहा होता। ये सुनकर लेडी कहती है कि ओ हाँ हाँ मुझे याद आया, हाँ तुमने उस केस के बारे में मुझे बताया था जो टीचर ही संभाल रही थी, क्यों है ना। फिर वो मिस्टर बेन से कहती है कि ऐसे क्या एक ड्रग डीलर एक लॉयर बन सकता है। ये सुन के क्यों वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि मैं एक वकील से बढ़कर बन सकता हूँ। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों। टीचर क्यों को शांत रहने के लिए कहती है। उसके बाद वो उस लेडी से कहती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस केस में किसी ने झूठा फंसाया था और तो और कोर्ट ने भी उस केस को डिसमिस कर दिया है। फिर मिस्टर बेन भी कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, वो केस अब बंद हो गया है और क्यों बिल्कुल निर्दोष है। ये सुन के लेडी कहती है कि ओह तुम्हें उस केस में फंसाया गया था। फिर टीचर की मॉम इतनी बुरी बुरी बातें कहती है ना कि क्या है बताओ, पर बताना तो पड़ेगा ही। टीचर की मॉम कहती है कि अगर टीचर ना होती तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो गया होता। टीचर बस एक काबिल वकील ही नहीं, वो काफी अच्छी दिल की भी है, इसलिए तो इसके पास पैसे नहीं थे तो भी मेरी बेटी ने इसका केस फ्री में लड़ा। अगर लगता है कि इस लड़के ने टीचर की दरिया दिली को कुछ और ही समझ लिया है और इसे लगता है कि ये टीचर के लिए मायने रखता है, इसलिए इसकी हर प्रॉब्लम के लिए वो टीचर को तंग करने के लिए आ जाता है। ये सारी बातें सुनकर तो टीचर से भी रहा नहीं जाता। फिर टीचर कहती है कि बस कीजिए मॉम बस कीजिए। फिर वो लेडी कहती है कि देखो अगर तुम्हारी कोई मदद करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर बार तुम्हारी मदद करे। तुम्हें किसी और के पास जाने से पहले तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। कब तक तुम किसी और पर बोझ बनकर रहोगे, हाँ बताओ मुझे। ये सारी बातें सुन के क्यों को काफी बुरा लग रहा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो टीचर के मॉम के सामने कुछ बोलेगा तो बाद में वही मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अरे गाना खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि रस्में शुरू होने वाली है। यह सुनकर लेडी कहती है कि अरे हाँ सही कहा आपने, अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो फिर हम अंदर चलते हैं। मेरी बेटी की शादी है आज और मैं बहुत ही खुश हूँ, चलिए चलिए आइए आप लोग। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ हाँ चलते हैं। फिर टीचर की मॉम क्यों से कहती है कि उम्मीद है कि तुम समझ चुके हो। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए हम अंदर चलते हैं मिस्टर बेन। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों अब तुम घर जाओ, बाद में कॉल करती हो तुम्हें। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर अब चलो भी। फिर टीचर मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद क्यों अपना गुस्सा वहाँ पे रखे हुए चीज़ों पर उतारता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।